पहले ये जो अहम और बड़ी मेजर डेवलपमेंट है शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, वो भी साइफर केस में, किस तरह से आप उनको देखते हैं? क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है? क्या उस पर केस बन सकता है या बना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये खबरों में आ रहा था पिछले 3-4 दिन पहले से कि कुछ साइफर पे एफआईआर कट गई या कटने लगी है। तो उसके लिए हमने कोशिश की कि एफआईआर की कॉपी मिल जाए, वो नहीं दी गई। तो एफआईआर की कॉपी ज़ाहिर नहीं थी, तो हमने बेल बिफोर अरेस्ट भी नहीं कराई और बाकी केसेस में हमने बेल बिफोर अरेस्ट कराई हुई है। तो ये तो सेटल्ड लॉ है कि अगर किसी एक केस में बेल बिफोर अरेस्ट हो और दूसरे केस में अगर नहीं है, तो उनको इंतज़ार करना चाहिए। बल्कि आज पेशावर हाई कोर्ट ने अपना एक ऑर्डर जारी करके उसको सर्कुलेट भी किया है, तमाम जजेस को भेजा है कि अगर कोई एक मुलज़िम किसी एक केस में बेल बिफोर अरेस्ट पे हो, तो किसी भी दूसरे केस में उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा विदाउट परमिशन ऑफ दैट कोर्ट। ये है प्रिंसिपल। तो इन्होंने हमें बताया नहीं और आज हमने आप ये कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ गिरफ्तार जो एफआईआर है वो 3 दिन पहले आप तक खबर थी कि वो कट गई है? जी, ये आ रहा था अखबारों में या टीवी में कि जी कोई एफआईआर कटी है या कटने लगी है। वो एफआईआर कटने के हवाले से हमने राब्ता किया, हमें बताया गया कोई एफआईआर नहीं कटी और हमारे बारे में हमारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ना ही हमें वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाया गया, ना हमें ये बताया गया कि जी आपके खिलाफ एफआईआर है। अगर आई होती तो हम तो प्रोटेक्टिव बेल ले लेते, हम बेल बिफोर अरेस्ट करा लेते, हमें तो बाकी केसेस में हमने कराई है तो इस केस पे क्यों ना कराते। ये तो जानबूझ के आज देखें, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारी 4 बजे, साढ़े 4 बजे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से वापस आए, वो अपने घर पहुँचे हैं तो उस वक़्त उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सारा जो तर्ज़ अमल है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती है कि आप इस तर्ज़ अमल से आप पीटीआई को क्रश करने की नीयत से उन लोगों के जो मुहिब्बे वतन हमारे लोग हैं, जो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, उनको आपने क्रश करने की नीयत से ये सारा कुछ कर रहे हैं। और उसके मद्देमुकाबिल लोग जो इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे-ऐसे नारे लगा रहे हैं, ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको आपने खुली छूट दी हुई है।